वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमने चेक करा था कि कोई दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब जो इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन है उसमें किसी भी रिलेशन के लिए जरूरी हो जाता है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं हमारी बुक से। तो क्वेश्चन है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, और रिलेशन दिया जाता है कि रिलेशन में ए बी जैसे ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो इवन हो। तो ये हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसके बाद में और इसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन है कि ये दो सेट जो सेट ए के ही सबसेट हैं उसमें हमें प्रूव करना है कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सेट सी के भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से रिलेटेड हैं सभी, लेकिन सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट सी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं। जब भी किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो इन जनरल उसे प्रूव करना होता है। लेट हमने कोई भी एलिमेंट लिया ए जो सेट ए में से है, यानी इनमें से कोई भी एलिमेंट होगा। नाउ अगर हम a माइनस ए देखते हैं, क्योंकि a का रिलेशन b से तभी होगा जब दोनों का जो डिफरेंस है a माइनस ए जो कि 0 होता है, और 0 एक इवन नंबर है विच इज इवन। इसका मतलब हुआ कि हर एलिमेंट सेट ए का अपने साथ में रिलेट हो रहा है। इट implies that each element of A belongs to R. It implies that R is reflexive. R reflexive. उसके बाद बारी आती है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट ए में से, ए और बी। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, और इस तरह से हमने ये एलिमेंट्स लिए हैं कि सच दैट ए इज रिलेटेड। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो इवन है। अगर ये a माइनस बी का मॉडुलस इवन है तो मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो भी इवन ही रहेगा, और माइनस ऑफ a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं कि b माइनस a का जो मॉडुलस है वो इवन है। तो b माइनस a का मॉडुलस इवन होने का अर्थ ही ये है कि b का रिलेशन a के साथ में है। हम इसको हम कह सकते हैं कि b a बिलोंग्स टू r, यानी कि अगर a का रिलेशन b से है वही रिलेशन b का a से है, इसलिए जो रिलेशन गिवन था वो सिमेट्रिक था। तो रिलेशन R इज सिमेट्रिक। अब बारी आती है कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है या नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए हमेशा 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। तो मान लेते हैं हमने जो 3 एलिमेंट लिए हैं उनमें से एक A है, दूसरा B है और एक तीसरा C है। और इस प्रकार के ये एलिमेंट्स हैं कि A का रिलेशन B से है, जिसे हम लिख सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ A माइनस B
इज इवन। इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी 2 का मल्टीपल है, या मान लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ m है, जहां m कोई भी इंटीजर होगा। इसी बात को हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी प्लस माइनस 2 टाइम ऑफ m है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि b का रिलेशन c से भी है, bc बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब होगा कि मॉडुलस ऑफ b माइनस c इज इवन। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ b माइनस c इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो मान लेते हैं कि 2 का मल्टीपल है, तो 2p हम इसको लिख रहे हैं, जहां p कोई भी इंटीजर होगा। तो यानी b माइनस c जो है प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ p, जहां m भी कोई इंटीजर है, यहां p भी कोई इंटीजर है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दें तो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2p। इनको ऐड करने पर मिला a माइनस सी, यहां से हमको कॉमन ले लें तो m प्लस माइनस p, यानी कि m और p अगर जब इंटीजर लेंगे तो इनका सम और इनका डिफरेंस दोनों एक इंटीजर के बराबर ही आते हैं। तो इसका मतलब a माइनस सी एक ऐसा इंटीजर है जो 2 का मल्टीपल है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a माइनस सी का मॉडुलस एक इवन नंबर। अगर a माइनस सी इवन नंबर है तो ये तभी संभव है जबकि AC नाम का ऑर्डर्ड पेयर R में होगा। तो AB R में था, BC भी R में था, हमने AC एक ऑर्डर्ड पेयर लिया और उसको R में प्रूव कर दिया। इसका मतलब R एक ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां लिखेंगे कि ये तीन जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है कि ये शो करें कि एलिमेंट जो सेट B में है वो सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब रिलेटेड तब होंगे जब इस रूल को फॉलो करते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि 1 1 का मतलब है अगर R में है तो 1 माइनस 1 0 विच इज इवन। इसी तरह से 1 माइनस 3 करते हैं तो -2 आता है, ये भी इवन है। 1 माइनस 5 करते हैं -2 आता है, ये भी इवन है। अगर मैं 3 से देखूं, 3 माइनस 1 करेंगे 2, ये भी इवन है। 3 माइनस 3 करते हैं 0 आता है, ये भी इवन है। 3 माइनस 5 करते हैं -2 आता है, ये भी। अगर 5 के रिलेशंस की बात करें, 5 माइनस 1 करते हैं 4 आता है, ये भी इवन है। 5 माइनस 3 करते हैं 2 आता है, ये भी इवन है। 5 माइनस 5 करते हैं 0 आता है, ये भी इवन है। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B, all elements of set B are related to itself। इसी प्रकार से सेट C के भी हम एलिमेंट ले लें तो वहां पर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि सेट C के एलिमेंट भी सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिमिलरली, इसी तरह से हमें शो करना है कि सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स of set C, all elements of set C are
related to itself are related to all elements। अब बात तीसरी आती है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट सी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो तीसरे पार्ट के लिए हम देखते हैं कि 1 माइनस 2 करते हैं, अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो कहते हैं -1 आया, नॉट इवन नहीं है तो हम कहते हैं कि 1 2 नाम का ऑर्डर पेयर आर में नहीं है। इसी तरह से 1 माइनस 4 करते हैं, -3 आता है, ये भी इवन नहीं है तो 1 4 जो है ये भी रिलेशन में नहीं है। अगर 3 माइनस 2 करा 1 आया, ये भी इवन नहीं है तो 3 और 2 का जो पेयर है ये भी आर में नहीं है। 3 माइनस 4 करते हैं, -1 आता है, ये भी इवन नहीं है तो 3 4 का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में नहीं है। इसी तरह से 5 माइनस 2 का 3 आया, इवन नहीं है तो 5 का रिलेशन 2 से भी नहीं है। और 5 माइनस 4 करते हैं, इधर से 5 लेंगे इधर से 4 लेंगे तो ये 1 आता है, ये भी इवन नहीं है तो 5 का रिलेशन 4 के साथ भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सेट बी के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन सेट सी के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है। देयरफॉर नो एलिमेंट of set B is related to any element of set C। तो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी क्रम में अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो 9th क्वेश्चन है हमारी बुक का। तो 9th क्वेश्चन में समय बचाने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में उस क्वेश्चन को लिख देता हूं, हम समझ लेंगे। डिटेल क्वेश्चन आप अपनी बुक से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक सेट दिया हुआ है ए और उस सेट में इस तरह से एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें x जैसे एलिमेंट हैं जो इंटीजर्स हैं और वो इंटीजर्स इस प्रकार के हैं कि 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट उसमें शामिल हैं। अब इसमें 2 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट में ले रहा हूं। इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन करा जाता है जिसमें a और b जैसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, सच दैट a का रिलेशन b से तब होगा जब मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। प्रूव करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और उसके बाद हमें ये फाइंड भी करना है कि वो सारे एलिमेंट्स का सेट बताएं जो 1 के साथ रिलेटेड हैं। पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए जो कि हमारा 9th क्वेश्चन है, पहले इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है वो चेक करते हैं। मान लेते हैं एक एलिमेंट में लेता हूं a जो सेट a में से लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट a 0 से लेकर 12 तक के बीच का कोई इंटीजर होगा। अब a का रिलेशन b से तभी होता है जब दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा। तो मैं a माइनस a की वैल्यू निकालता हूं और उसका मॉडुलस ले लेता हूं। ये आता है 0 जो कि 0 के बराबर है और 0 हर नंबर का मल्टीपल है, इट इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब हुआ कि अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो a नाम का ऑर्डर्ड पेयर जरूर हमारे रिलेशन में है और हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जब आप उसी के साथ डिफरेंस लेंगे हमेशा 0 आएगा और वो 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक के लिए हमेशा 2 एलिमेंट लिए जाते हैं। मान लेते हैं वो एलिमेंट A और B हैं जो सेट A में से लिए जाते हैं और इस तरह से लिए जा रहे हैं कि सच दैट
ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर आर में है, और ये तभी संभव होगा जब a माइनस बी का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है। इसको हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का मॉडुलस 4 टाइम ऑफ एनी इंटीजर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, जहां m1 के बारे में हम कह सकते हैं कि ये कोई भी इंटीजर होगा। अगर a माइनस बी 4 टाइम ऑफ m1 है तो माइनस ऑफ a माइनस बी करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू अभी भी वही रहेगी। इसको हम b माइनस a का मॉडुलस भी लिख सकते हैं, यानी b माइनस a भी 4 का मल्टीपल ही है। a माइनस b का मॉडुलस भी 4 का मल्टीपल था, b माइनस a का मॉडुलस भी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब हुआ कि b a भी r में होगा, और b a r में है, इसका मतलब r सिमेट्रिक। दो टाइप के रिलेशन हम इसको प्रूव कर चुके। अब रह जाता है तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव। लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। ट्रांजिटिविटी के लिए इस बार हम 3 एलिमेंट लेंगे कि मान लेते हैं a, b और c 3 एलिमेंट सेट a में से लिखते हैं सच दैट के a b बिलोंग्स टू R, यानी A का रिलेशन B से है। इसका मतलब होगा कि A माइनस B का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है। हमने कहा मॉडुलस ऑफ A माइनस B 4 टाइम ऑफ M1 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि A माइनस B प्लस माइनस 4 टाइम ऑफ M1 है, जहां M1 कोई इंटीजर है। BC भी R में है, BC R में होने का मतलब है B माइनस C का मॉडुलस भी 4 का मल्टीपल है, मान लेते हैं 4 टाइम ऑफ M2, तो यानी B माइनस C प्लस माइनस 4 टाइम ऑफ M2 हुआ। अब हम चाहते हैं कि A का रिलेशन C से हो जाए, इसका लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 and 2, तो A माइनस B प्लस B माइनस C जब हम करेंगे तो प्लस माइनस 4 टाइम ऑफ M1 प्लस माइनस 4 टाइम ऑफ M2 आएगा। तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस माइनस m2 आएगा। m1 प्लस माइनस m2 फिर एक नया इंटीजर होता है, और इधर जब हम सॉल्व करते हैं तो a माइनस c बचता है, तो प्लस माइनस 4 टाइम ऑफ m1 प्लस m2 आ। यानी इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ a माइनस c जो है 4 टाइम ऑफ m1 प्लस m2। कहने का मतलब है कि a माइनस c का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है। इट इंप्लाइज दैट ac बिलोंग्स टू R। हम ab को R में लेके चले थे, bc को R में लेके चले, ac को हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब R ट्रांजिटिव। अब R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब R एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। अगला भाग है कि अब हमें ये बताना है कि उन सब एलिमेंट का सेट बताएं जो एलिमेंट 1 से रिलेटेड है। मान लेते हैं लेट एलिमेंट x इज रिलेटेड विद 1। इसका मतलब x माइनस 1 का मॉडुलस 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 1 की वैल्यू या तो 0 आएगी या 4 आएगी या 8 आएगी या 12 आएगी। अगर x माइनस 1 का मॉडुलस 0 है तो ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 1 0 है, यानी x 1 है। अगर x माइनस 1 का मॉडुलस 4 है तो x माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी, x माइनस 1 की वैल्यू 4 होगी या x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 4। तो x की वैल्यू तो 5 होगी या
-3 होगी, लेकिन ये हमारे सेट में नहीं, x = 5 हमारे सेट में। सिमिलरली x - 1 का मॉडुलस 8 अगर होगा तो हम कहेंगे x = 9 होगा। हालांकि इसकी वैल्यू एक -7 भी आएगी, लेकिन -7 हमारे सेट में नहीं है। एंड अगर x - 1 का मॉडुलस 12 हो जाए तो x उस समय 13 होगा, लेकिन 13 हमारे सेट में है नहीं, तो वो हम इस x के साथ रिलेट नहीं कर सकते। तो therefore elements related to 1 are, पहला एलिमेंट जो 1 के साथ रिलेटेड था वो था 1, दूसरा था 5 और तीसरा था 9। तो 3 एलिमेंट का सेट 1 के साथ रिलेट होगा जो इस सेट पर डिफाइन है। तो आमतौर पर जो इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार के होते हैं। कुछ और डिफरेंट टाइप के इक्विवेलेंस रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। आप लोग इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हों उनको आज अभ्यास करेंगे और अपने होमवर्क की कॉपी में उसको नोट डाउन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।